बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लेक्चर नंबर 8 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। टॉपिक है सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिस्कस करेंगे फेसबुक को। इससे पहले लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 7 में हमने फेसबुक की एड्स की जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थी, टर्मिनोलॉजी थी, उसके ऊपर बात की। मैंने आपको फेसबुक के कैंपेन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया। इसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ एड्स देखे जो कि हम फेसबुक पर रन कर सकते थे। तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम फेसबुक एड्स को क्रिएट करना सीखेंगे। बिला ताख़ीर चलते हैं फर्स्ट स्लाइड की तरफ और हस्बे मामूल देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फेसबुक के एड्स की जो कैंपेन्स हैं वो हम किन किन मकासद को पूरा करने के लिए चला सकते हैं। एड ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इनको हम थ्रू आउट इस कोर्स डिस्कस करते आए हैं। हमने लेक्चर नंबर 2 में बड़ी डिटेल के साथ ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने बहुत सारी डिस्कशन की कि हर मार्केटिंग की कैंपेन रन करने के कुछ मकासद होते हैं जिसके लिए वो मार्केटिंग की कैंपेन रन की जाती है। तो हम देखेंगे कि फेसबुक के एड्स को रन करके हम अपने कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, बल्कि करना सिखाऊंगा। वो है फेसबुक के एड्स की ऑडियंस क्रिएट करना। हम इंशाल्लाह स्क्रीन पर जाके ऑडियंस क्रिएट करेंगे, फेसबुक के एड्स क्रिएट करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि फेसबुक के एड्स का बजट कितना होना चाहिए जब आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं। इनिशियली आपका बिज़नेस जब अभी बहुत ही प्रिलिमिनरी फेजेस में है तो उस वक्त आपके एड्स का बजट कितना होना चाहिए, फेसबुक को हम कैसे पे कर सकते हैं, ये सब कुछ आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आपको मैं एक सजेस्ट करूँगा, आपको एडवाइस करूँगा कि इस लेक्चर को समझने से पहले, इस लेक्चर को देखने से पहले आपको लेक्चर नंबर 7 पर काफ़ी अच्छी ग्रिप होना ज़रूरी है, ताकि जब हम टर्म्स को डिस्कस करें, ताकि जब हम कैंपेन्स को डिस्कस करें तो आप बहुत आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। तो शुरू करते हैं, पहली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फेसबुक के एड्स की जो कैंपेन्स हम रन करेंगे उनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ऑब्जेक्टिव्स हमें अचीव करने होते हैं जिसलिए हम डिफरेंट कैंपेन्स रन करते हैं। यहाँ पर मैं आपको ब्राउज़र पे ले जाता हूँ। एड्स क्रिएट करने की तरफ आते हैं तो फेसबुक एक पॉपअप स्क्रीन के ज़रिए हमसे हमारी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव पूछता है। जैसे यहाँ लिखा है चूज़ अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव। तो मैं ये काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। मैं अभी आपको ये स्लाइड पे एक्सप्लेन करूँगा कि हर ऑब्जेक्टिव क्या चीज़ें हासिल करने में हमारी मदद कर सकता है। फेसबुक ने खुद से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हमें क्रिएट करके दिए हुए हैं और वो ऑब्जेक्टिव्स हमें किस तरह से अपनी ब्रांड को बिल्ड करने में और सेल्स जनरेट करने में हमारी मदद कर सकते हैं। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव फेसबुक की कैंपेन का हम सेलेक्ट कर सकते हैं वो है ब्रांड अवेयरनेस। नाम से ही जैसे कि जाहिर है कि लोगों को अपने ब्रांड के बारे में, अपने कारोबार के बारे में आगाही देना, उनको ये इन्फॉर्म करना कि आपका बिज़नेस एग्जिस्ट कर रहा है। ये कैंपेन ऑब्जेक्टिव नॉर्मली तब सेलेक्ट किया जाता है जब आपने एक नया बिज़नेस लॉन्च किया है, या तो कोई नई लोकेशन पर लॉन्च किया है, या बिल्कुल नया बिज़नेस आपने लॉन्च किया है, या फिर जियोग्राफिकली किसी नए एरिए में आपने अपने बिज़नेस को लॉन्च किया है, और या फिर आप एक नई ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं, कस्टमर सेगमेंट आप डिफरेंट टारगेट करना चाह रहे हैं, तो फिर आपके लिए ये बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि ये एड्स आपकी ब्रांड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में आपकी मदद करते हैं। आपका मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है और इस ब्रांड कैंपेन के रन करने का मकसद ये होता है कि लोग आपकी ब्रांड से आगाह हो सकें, आपके बिज़नेस के बारे में उनको मालूमात हासिल हो सकें, और उसके साथ साथ जब भी उन्हें उस प्रोडक्ट या सर्विस को इस्तेमाल करने की नौबत आए, ज़रूरत पेश आए, तो
तो वो आपके ब्रांड को रिकॉल कर सकें, आपके ब्रांड को याद रख सकें। पिछले लेक्चर्स में हम बात कर चुके हुए हैं कि ब्रांड्स एक किस तरह से इंसानी दिमाग में अपनी जगह बनाने की कोशिश करती हैं, किस तरह से ब्रांड एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश करती है, अपने आप को पोजीशन करने की कोशिश करती है। तो ब्रांड जब नई बिल्ड की जाती है, उसकी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, उसका पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए और उसकी एग्जिस्टेंस को इस्टेब्लिश करने के लिए ब्रांड अवेयरनेस एक बहुत कारआमद और अच्छा एड ऑब्जेक्टिव है, जिसके ज़रिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने बिज़नेस की आगाही का पैगाम फैला सकते हैं। दूसरा जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव है ये रीच है। रीच उर्दू में अगर हम कहें तो इसको पहुंच कहते हैं, यानी कि ये एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जिसके ज़रिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। ऐसा भी होता है कि आपका बिज़नेस एग्जिस्ट तो कर रहा है और लोगों को उसके बारे में मालूमात भी हैं, लेकिन आप अपना ब्रांड कराना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि आप उनको अपनी याद दिलाएं। जैसा आप किसी दोस्त को फ़ोन करते हैं, उसकी आपकी पहले से वाकफ़ियत भी होती है, लेकिन आप उसको कॉल करते हैं ताकि आपके ताल्लुकात मज़बूत हों, ताकि आपकी जो एक बहुत पुराना रिलेशन है वो रिवाइव हो और वो ताज़ा रहे और आप एक दूसरे को याद रखें। इसी तरह ही फेसबुक पर जब रीच ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट किया जाता है तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, उन्हें अपने मैसेज को रिकॉल करवा सकते हैं, उन्हें अपने आप को याद रखने में मदद कर सकते हैं। जितना आप बजट खर्च करते हैं उसी एतबार से आपका ऐड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शो करवाया जाता है। इस कैंपेन ऑब्जेक्टिव के साथ एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपने एड्स की फ्रीक्वेंसी को भी सेट कर सकते हैं, यानी कि आपका ऐड एक शख्स को एक दफ़ा नज़र आना चाहिए या 2 दफ़ा नज़र आना चाहिए या 3 दफ़ा नज़र आना चाहिए, ये आप फ्रीक्वेंसी एड्स की सेट कर सकते हैं। ये लोकल बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि आप ये कहते हैं कि अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अपने एरिया में टायर शॉप की ज़रूरत है, अगर आपने गाड़ी के टायर चेंज कराने हैं तो हेयर इज़ आवर शॉप, आप उन तक मैसेज पहुंचाते हैं, लोकल बिज़नेस आप इस्टेब्लिश करते हैं और उसके बाद आप लोगों को बार बार अपना मैसेज डिलीवर कराते हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी अगर आप बढ़ा देते हैं तो लोगों को वो ऐड बार बार नज़र आता है, आपका मैसेज उनको बार बार याद हो जाता है, रिकॉल वो कर सकते हैं। फिर जैसे ही उन्हें उस प्रोडक्ट की या सर्विस की ज़रूरत पड़ती है तो आपका नाम उनके जहन में नक्श हो चुका होता है। तो रीच ऑब्जेक्टिव जो है ये अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव से कदरे मिलता जुलता है, लेकिन दोनों के काम में थोड़ा सा फ़र्क है। जैसे मैंने बताया कि अगर लोकल बिजनेसेस के लिए अगर आपने कैंपेन रन करनी है तो रीच एक अच्छी ऑप्शन है, और अगर जिसमें आप चाहते हैं कि आपका ऐड एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, बल्कि उससे भी ज़्यादा दफ़ा आप किसी कस्टमर को दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप रीच का इंतखाब करते हैं। अवेयरनेस भी इसी तरह के मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसमें एक तो आप फ्रीक्वेंसी को सेट करना ज़रा मुश्किल है कि आपका ऐड एक शख्स को कितनी दफ़ा दिखाया जाए। उसके अलावा वो आप ऑनलाइन बिजनेसेस के लिए भी कर सकते हैं, और कदरे नए बिजनेसेस को आप मार्केट करने के लिए ब्रांड अवेयरनेस का ऑब्जेक्टिव इख्तियार करते हैं। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव आप फेसबुक की एड्स कैंपेन्स के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं उसका नाम है ट्रैफिक। ट्रैफिक का मतलब ये है कि रश, और आप ये चाहते हैं कि आपने एक नई वेबसाइट डेवलप की है या पहले से कोई वेबसाइट है और उसके ऊपर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। ई कॉमर्स वेबसाइट भी हो सकती है, इंफॉर्मेशनल वेबसाइट भी हो सकती है, ब्लॉग भी हो सकता है, और आप चाहते हैं कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और ट्रैफिक बढ़े, जिसकी वजह से उस पर सेल्स ज़्यादा जनरेट हों। या फिर आपने कोई नई ऐप बनाई है और आप ऐप के ऊपर लोगों को ले जाना चाहते हैं, या फिर आप इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 7 में हम इवेंट्स के बारे में तफसील से बात कर चुके हुए हैं कि इवेंट आप कोई ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं जिसमें आप
फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई वेबिनार हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फ़िज़िकल इवेंट हो सकता है, कोई गाला हो समर गाला हो सकता है, कोई बिज़नेस सेमिनार हो सकता है और उसके बारे में आप लोगों को टिकट सेल करना चाह रहे हैं या लोगों को बताना चाह रहे हैं कि अगर वो इस तरह की एक्टिविटी में इंटरेस्ट रखते हैं तो उन्हें आपका इवेंट अटेंड करना चाहिए। तो बेसिकली ट्रैफिक एड्स किसी भी वेबसाइट के ऊपर या ऐप के ऊपर या स्टोर के ऊपर ट्रैफिक को ले जाने में आपकी मदद करते हैं। इवेंट्स अगर आपने ऑर्गेनाइज़ किए हैं तो इवेंट के ऊपर रश लाने में, चाहे वो ऑनलाइन इवेंट है चाहे वो फिज़िकल इवेंट है, उसमें आपकी मदद करते हैं। और ये फेसबुक का मैकेनिज़्म इस तरह से काम करता है कि वो आपके ऐड उन्हीं लोगों को दिखाता है जिनको उसे लगता है कि वो आपके एड्स को देखकर ज़्यादा इंगेज होंगे, ज़्यादा इंटरेस्ट शो करेंगे आपके ब्रांड मैसेज में। और फिर जिस तरह का बिहेवियर आप उनसे चाह रहे हैं और जिस तरह से आप उनसे कॉल टू एक्शन चाह रहे हैं वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक रिस्पॉन्ड कर सकें। और इसमें एक और बात याद रखिएगा कि फ़ेसबुक इसमें तब आपसे चार्ज करता है जब आप उसे पोस्ट के साथ एंगेज होते हैं, यानी कि क्लिक्स करते हैं, तो फेसबुक आपसे चार्ज करता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव नंबर 4 है, दैट इज़ कॉल्ड एंगेजमेंट। एंगेजमेंट कहते हैं ताल्लुक़ को, राब्ते को। और इसमें फ़ेसबुक क्या करता है कि आपकी जो फेसबुक पे जिस तरह से आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, यूज़र्स जिस तरह से फेसबुक के ऊपर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो हर लम्हा रिकॉर्ड हो रहा है। और उसके बाद फेसबुक पर जब भी कोई ब्रांड एंगेजमेंट है, अगर आप बिज़नेस जो है वो फर्नीचर को सेल कर रहा है और आपने पिछले 10-12 दिनों में सोफ़ाज़ के एड्स को बहुत ज़्यादा क्लिक किया है, थोड़ी सी एंगेजमेंट शो की है, तो फेसबुक आपको एक ब्रांड के फर्नीचर के एड्स दिखाएगा ताकि आप जो है वो फेसबुक को लगता है कि आप उस एड्स के, उस ब्रांड के ऐड के साथ आप एंगेज होंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, रिएक्ट करेंगे या फिर उसको शेयर करेंगे। एंगेजमेंट एड्स की फर्दर 3 टाइप्स हैं, पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक एंड इवेंट रिस्पॉन्सेज। यानी कि आप चाहते हैं कि आपके पेज को कोई लाइक करे, जैसे हमने लेक्चर नंबर 7 में देखा पेज लाइक्स के एड्स रन किए जाते हैं, तो बेसिकली वो एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव के अंडर रन किए जाते हैं। या फिर कोई कस्टमर या यूज़र आपकी पोस्ट के साथ एंगेज हो या फिर आपके इवेंट के ऊपर इंटरेस्टेड हो, तो वो आप ये एड्स जो हैं वो एंगेजमेंट एड्स के ज़रिए ये मकासद हासिल कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम एंगेजमेंट एड्स को ही बनाना सीखेंगे क्योंकि ये रिलेटिवली थोड़े से टेक्निकल हैं। और अगर आपको ये एड्स चलाने आ जाते हैं तो बाकी एड्स भी जो है, कैंपेन्स भी, वो आप इजीली रन कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम एंगेजमेंट एड्स के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने कोई ऐप बनाई है और आप चाहते हैं कि लोग आपकी ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल करें, तो ऐप इंस्टॉल का जो ऑब्जेक्टिव है इसको यूज़ किया जा सकता है। या फिर अगर आपका ऐड एक वीडियो ऐड है, तो हम बात कर चुके हैं काफ़ी डिटेल से कि वीडियो का जो मीडियम है, वीडियो का जो ऐड फॉर्मेट है, ये कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा एंगेज करता है। तो आप वीडियो व्यूज़ चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको वीडियो एड्स रन करने होते हैं, क्योंकि कस्टमर्स जब वीडियो देखते हैं उसमें आपका ब्रांड मैसेज एक यूनिक एक्सपीरियंस के ज़रिए उनके सामने लाया जाता है, जहाँ पर कोई स्टोरी टेलिंग हो सकती है, जहाँ पर विजुअल्स होते हैं, साउंड होता है, इमेजेस होते हैं, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं और इस तरीके से आप कस्टमर्स को एंगेज करके सेल्स जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे टीवी पर हम एड्स देखते हैं तो बहुत ज़्यादा एड्स वीडियो एड्स होते हैं। वीडियो एड्स जो है एक प्रूवन और इफ़ेक्टिव मीडियम है एड्स को रन करने का। तो अगर ऐप इंस्टॉल करनी होगी, ऐप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, तो ऐप की ये वाला ऐप इंस्टॉल्स वाला आप ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो ऐड को लोग ज़्यादा देखें, उसके साथ एंगेज हों, तो फिर आप वीडियो व्यूज़ वाला ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे। लीड जनरेशन के ऊपर हमने बात कल भी की थी लास्ट लेक्चर नंबर 7 में कि आप जो है, इसीलिए मैं कहता हूँ सारे लेक्चर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप
आगे बढ़ने से पहले ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि इससे पीछे वाला जो लेक्चर है वो आपको अच्छी तरह समझ आ चुका हुआ है। लीड जनरेशन, जिसमें आप लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं और उसकी बुनियाद पर बाद में आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, उनका फ़ोन नंबर लेते हैं, आप ईमेल लेते हैं, नंबर की ज़रूरत हो तो आप वो भी ले लेते हैं। और ये सब कुछ फेसबुक पर ही एक फॉर्म के ज़रिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही होती है, इसमें आपको कहीं जाना नहीं पड़ता और इसलिए यूज़र्स जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और मे भी आप उनको कुछ डिस्काउंट देते हैं। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्लैरिटी चाहिए तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप लेक्चर नंबर 7 में जाकर दोबारा से इसको समझें। वहाँ इमेजेस के ज़रिए हमने लीड जनरेशन एड्स को काफ़ी वाज़े करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। मैसेज ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको मैसेज करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करें या आपके मैसेंजर पर मैसेज करें या इंस्टाग्राम मैसेंजर पर मैसेजेस करें और वहाँ पर लोग आपसे चैट करें, जहाँ पर आप उनके सवालों का जवाब दे सकें, अपने ब्रांड को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकें, लोगों के साथ को एंगेज कर सकें और कन्वर्जन हासिल कर सकें या अपने डिज़ायर्ड एक्शंस की तरफ कस्टमर्स को ला सकें। और तो चैट ऑब्जेक्टिव के लिए आप मैसेजेस ऑब्जेक्टिव का इंतखाब करते हैं। कन्वर्जन्स हम पहले भी बात कर चुके हैं जब हम गूगल एड्स की बात कर रहे थे। कन्वर्जन आप बेसिकली आपकी मर्ज़ी का एक्शन होता है जो कि आप कस्टमर से चाह रहे होते हैं। वो उसका साइन अप भी हो सकता है, वो उसका कन्वर्जन भी हो सकता है, उसका इवेंट रजिस्ट्रेशन भी हो सकती है और या फिर वो कार्ट में कोई चीज़ ऐड कर रहा है। जिस तरह से आप कन्वर्जन चाहते हैं, जो इसके अगेंस्ट जो कॉल टू एक्शन आप इंश्योर करना चाहते हैं, उसके लिए आपको कन्वर्जन्स के ऑब्जेक्टिव का इंतखाब करना होता है। ये एड्स उस वक्त ज़्यादा मुफीद होते हैं जब लोग आपकी ब्रांड के बारे में पहले से जानते हों और उसके बाद आप उन्हें वो बार बार ऐड दिखाएं। जैसे कि आप सेलुलर कंपनीज़ की एग्जांपल लें, टेलीनॉर, जोंग, जैज़, आप इनके एड्स बार बार देखते हैं, हालांकि आप उनसे फेमिलियर होते हैं तो लेकिन कंपनीज चाह रही होती हैं आप उनका कनेक्शन परचेज़ करें, उनकी सर्विसेज में इंटरेस्टेड हों, सर्विसेज परचेज़ करें। तो इसीलिए कन्वर्जन एड्स रन किए जाते हैं फेसबुक पर कि ब्रांड को लोग पहले से जानते हैं और ब्रांड्स ये चाह रही होती हैं कि अब कस्टमर उसके अगेंस्ट उनकी मर्ज़ी के एक्शंस परफॉर्म करें। कैटलॉग सेल्स ये है जिस तरह आप एक शॉप पर जाते हैं तो आपको एक कैटलॉग दिखाई जाती है जिसमें मुख्तलिफ आइटम्स होते हैं। आप जिस प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं फिर वो आपको फिज़िकली शो करवाई जाती है। तो ऑनलाइन फेसबुक पर बजाय कि आप एक एक प्रोडक्ट देखें, उसकी बजाय फेसबुक ये इंश्योर करता है कि आपको पूरी कलेक्शन दिखा दी जाए पूरी। आप इसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट को फेसबुक के साथ आप अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करते हैं और उसके बाद आप का ब्रांड जिस कैटेगरी को प्रमोट करने में इंटरेस्टेड होता है उसकी एक कैटलॉग यानी कि फहरिस्त बना ली जाती है और वो कैटलॉग जो है वो फिर कस्टमर को शो कराई जाती है। तो ये भी काफ़ी पॉपुलर हो रही है ये ऑब्जेक्टिव भी। और स्टोर ट्रैफिक में अगर बात करें तो ये फ़िज़िकल स्टोर पर अगर आप ट्रैफिक को ले जाना चाहते हैं, आपने किसी एरिया में एक नया स्टोर बनाया है और आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके स्टोर को विज़िट करें, तो फिर स्टोर ट्रैफिक भी एक ऑब्जेक्टिव है जिसका आप इंतखाब कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है और इंशाल्लाह जब आप इस स्लाइड को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अब हम चलते हैं फेसबुक के एड्स की तरफ और देखते हैं कि फेसबुक के एड्स कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं। इसी में मैं आपको फेसबुक की ऑडियंस क्रिएट करना भी दिखाऊंगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर आप अपने ब्राउज़र पर business.facebook.com सेलेक्ट करते हैं टाइप करते हैं और ब्राउज़र पर एड्रेस बार में टाइप करेंगे तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा।
जहाँ से आप एक क्रिएट अकाउंट करेंगे। जब क्रिएट अकाउंट करेंगे तो यहाँ पर आप अपने बिज़नेस का एक नाम रखेंगे और अपना नाम देंगे, यहाँ पर अपना ईमेल आईडी देंगे। उसके बाद आपका ये बिज़नेस मैनेजर एक्टिव हो जाएगा और फिर बिज़नेस मैनेजर के अंदर जाकर आपने बेसिकली जिस पेज को इस बिज़नेस मैनेजर के साथ एसोसिएट करना है, ये हमारा टॉपिक नहीं है लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट बताता चलूँ कि फेसबुक ने एक प्लेटफॉर्म बना दिया हुआ है, एक जगह बना दी है जहाँ पर बहुत सारे टूल्स को उसने इकट्ठा कर दिया है और उस प्लेटफॉर्म को बिज़नेस मैनेजर कहते हैं। उस प्लेटफॉर्म बिज़नेस मैनेजर में एक कॉमर्स मैनेजर होता है, एड्स मैनेजर होता है जहाँ से एड्स रन किए जाते हैं और उसके अलावा वहाँ पर इवेंट मैनेजर भी होता है। तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको एड्स रन करने के लिए एक ऐड अकाउंट बनाना होगा। ये लिंक भी बहुत मुफीद है, इसको भी आप विज़िट कर सकते हैं paperlandmarketing.com और /blog/create-new-ad-account फेसबुक। इस एड्रेस को टाइप करके आप बआसानी अपना ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। इसी तरह ही ये जैसे अभी मैंने आपको पेज दिखाया, क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे और उसके बाद आप यहाँ पर अपना लॉगिन देंगे। लॉगिन देने के बाद आप जो है वो अपना बिज़नेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट करते हैं और लॉगिन आपने वो वाला देना होता है जो फेसबुक का आपका पर्सनल लॉगिन है, वो आप ऐड कर देते हैं। उसके बाद आप कंफर्म करते हैं अपने ईमेल को। ईमेल आईडी पर एक मेल भेजी जाती है फेसबुक की तरफ से, आप उसको कंफर्म करते हैं। फिर उसके बाद आप जो है वो बिज़नेस में अपना फेसबुक पेज ऐड करते हैं। ये मैं आपको बहुत क्विकली दिखा रहा हूँ, आप इस लिंक को विज़िट करके अगर ये मालूमात आपको नहीं हैं तो ये आप वहाँ से सीख सकते हैं। और जब आप फेसबुक पेज ऐड कर चुके होते हैं फिर आप यहीं पर बिज़नेस मैनेजर के अंदर ही जाते हैं। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये बिज़नेस मैनेजर मेरे सामने खुला हुआ है। ये एक बिज़नेस मैनेजर है और यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर अगर आप पेजेस पे क्लिक करेंगे तो आप पेज ऐड कर सकते हैं। ऐड अकाउंट पे क्लिक करके ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ से फेसबुक को कैसे पे करना है, पेमेंट मेथड में जाकर पेमेंट्स की सेटिंग्स कर सकते हैं। ये काफ़ी सिंपल है। तो ये अगर आपको इस बारे में कोई थोड़ी सी क्लैरिटी और हासिल करनी हो तो ये लिंक आपको जो मैंने अभी बताया है, इस लिंक को आपको लाज़मन विज़िट करना चाहिए। अब मैं आता हूँ फेसबुक के एड्स कैसे रन किए जाते हैं। तो फेसबुक के ऐड रन करने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला और सिंपल तरीका ये है कि जब भी आप एक पोस्ट अपने पेज पे लगाते हैं तो वहाँ बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आ रहा होता है। वहाँ पर आप क्लिक कर भी अपनी उस पोस्ट को बूस्ट कर देते हैं, उसको बूस्ट करते हैं यानी प्रमोट करते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से भी आप ये कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन होती है ऐड सेंटर की, यहाँ से भी आप अपना ऐड जो है वो रन कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों ऑप्शंस का मैं मशवरा आपको इसलिए नहीं दूंगा कि आपको यहाँ पर लिमिटेड ऑप्शंस मिलती हैं। ये देखें, मैंने बूस्ट पोस्ट पे क्लिक किया, ये क्रिएट ऐड वाला पेज ओपन हो रहा है, थोड़ा सा स्लो है। यहाँ पर आपको लिमिटेड ऑप्शंस मिलती हैं, इसलिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप एड्स मैनेजर से ही एड्स को रन करें, क्योंकि वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिलती हैं। तो जब इस पेज पर जाकर आप मुख्तलिफ सेटिंग्स सीख चुके होंगे और इस तरह से आप ये देखें, यहाँ पर आएंगे, ये आपके सामने फेसबुक का इस तरह से बिज़नेस मैनेजर ओपन होगा। ये इस पर क्लिक करें तो ये बिज़नेस सेटिंग्स आ जाती हैं। इस वक्त मैंने इस पर क्लिक किया था तो मैं बिज़नेस सेटिंग्स के ऊपर हूँ। अब यहाँ पे देखें 3 बार्स हैं, जहाँ पर हम जाते हैं तो एक ऑप्शन आता है ऑल टूल्स का, उस पर क्लिक करते हैं तो एड्स मैनेजर का एक ऑप्शन आ रहा होता है। और ये एड्स मैनेजर आप पहले यहाँ पर क्रिएट कर चुके हैं, ऐड अकाउंट बना चुके हैं, तो आपको ऐड मैनेजर की एक्सेस मिल जाती है। अब आप जब ऐड मैनेजर पे क्लिक करते हैं तो आपको ये आपके ऐड अकाउंट पर ले जाता है, जहाँ बहुत सारी ऑप्शंस हैं। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ
और ये देखें, ये जब हम पेज से गए थे, जब मैंने कहा था कि पेज थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो वहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि यहाँ भी आप ऐड क्रिएट कर सकते हैं। ऑडियंस पूछ रहा है, उसके अलावा कितने दिन के लिए ऐड चलाना है, कब एंड होना है, बजट आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ये देखें, ये आसान है और ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए बनाया गया है, लेकिन मैं आपको इसका मशवरा नहीं दूंगा। मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ आप उस तरीके को फॉलो करें, क्योंकि वहाँ ज़्यादा ऑप्शंस हैं। जैसे ही हम ऐड मैनेजर के ऊपर यहाँ से क्लिक करते हैं तो ये जैसे ही हम बिज़नेस सेटिंग्स के अंदर 3 बार्स थी वहाँ पे क्लिक करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने एक विंडो आ जाती है। इस तरह से आपके अकाउंट का नाम आ रहा होगा, उसका आईडी आ रहा होगा, स्टेटस आ रहा होगा, कितने पैसे आप खर्च कर चुके हैं, वो सारी डिटेल आ रही होगी। आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये मैंने पहले से ओपन किया हुआ है, ये पेज आपके सामने आ जाएगा। इस तरह से एक पेज होगा और इस विंडो पे आप देखें आपकी पास्ट कैंपेन्स की जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपके सामने आ रही होंगी। और यहाँ से 3 बार्स पे जाके आप वापस बिज़नेस सेटिंग्स पे भी जा सकते हैं। आप इवेंट्स मैनेजर, बाकी ये सारी जो ऑप्शंस हैं इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन ये चूँकि आज का हमारा टॉपिक नहीं है तो हम अपने आप को महदूद रखेंगे एड्स को क्रिएट करने की तरफ। और यहाँ पर आप देखें कि आप जो है मुख्तलिफ रिज़ल्ट्स देख सकते हैं, रीच, इम्प्रेशंस कितने डाले फेसबुक ने, कॉस्ट पर रिज़ल्ट कितनी आई, आपका पैसा कितना लगा, और ऐड कैंपेन किस दिन स्टार्ट हुई, किस दिन बंद हुई। अब हम ऐड को क्रिएट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पर एक प्लस के बटन के साथ एक ग्रीन क्रिएट का बटन होगा। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो वही ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। ये वही ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको मैंने आज आपको स्लाइड के शुरू में एक्सप्लेन कर दिया है। इनको एक्सप्लेन करने का मकसद यही था कि यहाँ पर इस विंडो पर आप अपने ऑब्जेक्टिव का इंतखाब बहुत ध्यान से कर सकें, क्योंकि आप जितना पिन पॉइंट ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे, जितना सही ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे, उतना ही फेसबुक आपके एड्स की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करने में आपकी मदद करेगा। तो जैसे मैंने बताया था कि ये मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स हैं और इन पर आप क्लिक करके भी आप ये जैसे ही मैं इसके ऊपर लाता हूँ कर्सर, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ जाती है कि ये ऑब्जेक्टिव किस लिए है, इस ऑब्जेक्टिव का मकसद क्या है, और मैं आपको स्लाइड में भी बता चुका हूँ। तो अब हम बिला ताख़ीर अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले जो आज हमने डिस्कस करना है वो एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव है। इसी के ऊपर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे मैंने बताया था एंगेजमेंट 3 तरह की, पोस्ट एंगेजमेंट और इवेंट रिस्पॉन्सेज। जैसे आप इस पर देखें, मैं यहाँ ट्रैफिक पे क्लिक करता हूँ, उसके ऑब्जेक्टिव्स कोई नहीं है, मज़ीद उसमें सब कैटेगरीज़ नहीं है। मैं रीच पे क्लिक करता हूँ, उसकी भी नहीं है। वीडियो व्यूज़ पे क्लिक करता हूँ, उसकी भी नहीं है। कन्वर्जन्स पे क्लिक करता हूँ, उसकी भी नहीं है। ट्रैफिक पे क्लिक किया तो उसकी भी नहीं है। लेकिन जैसे एंगेजमेंट पे क्लिक करते हैं तो वो आपसे 3 मज़ीद ऑप्शंस पूछता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ई कॉमर्स का पेज है और आपने उस पर प्रोडक्ट्स को बूस्ट करना है, तो एंगेजमेंट में आके पोस्ट एंगेजमेंट की ऑप्शन आपके लिए बेहतरीन रहेगी। इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद या यहाँ से किसी और को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो वाली ऑप्शन सेलेक्ट हो जाती है। अपनी कैंपेन का नाम देना चाहें ताकि इसको डिफरेंशिएट कर सकें, नाम भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। ये ऑप्शनल है, चलें इसको मैं दे देता हूँ। इसका मैं नाम रख देता हूँ सनग्लासेस कैंपेन। ये मैंने इसका नाम रख दिया। और यहाँ से मैं ऐड सेट का भी नाम रख सकता हूँ, ऐड का भी नाम रख सकता हूँ। चलें मैं इसका सेल्स कैंपेन नाम रख देता हूँ ताकि आपको स्ट्रक्चर भी अच्छे से समझ आ जाए। सेल्स कैंपेन में मैंने ऐड रन किया है सनग्लासेस कैटेगरी का, और सनग्लासेस में मैंने इस ऐड का नाम रखा है मेल सनग्लासेस। अब इससे मुझे पता चल जाएगा कि मैंने सेल्स के लिए कैंपेन रन की, उसमें मैंने सनग्लासेस को प्रमोट किया। और किन सनग्लासेस को प्रमोट किया, उनका नाम था मेल सनग्लासेस को प्रमोट करना था, तो मैंने मेल कैटेगरी का नाम, ऐड का नाम मेल सनग्लासेस रखा।
ये ऑप्शनल है, ना रखना चाहें ना रखें। इसको अब हम कंटिन्यू करते हैं। ये मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। जैसे मैं कंटिन्यू करता हूँ एक नया पेज हमारे सामने अपीयर हो जाता है और सेल्स कैंपेन का नाम हम पहले ही रख चुके हुए हैं, क्रिएट टेम्पलेट के हर दफ़ा एक कंसिस्टेंट नाम रहे, इसको भी आप रहने दें। स्पेशल ऐड कैटेगरीज, फेसबुक पॉलिटिकल एड्स को और चंद सोशल इश्यूज़ के एड्स को, इलेक्शन एड्स को सोशल ऐड कहता है, स्पेशल ऐड कहता है और आपको वो डिक्लेयर करना पड़ता है कि अगर आप इस तरह से ऐड चला रहे हैं पहले से उनको डिक्लेयर करना पड़ता है, यहाँ पर इसको टिक करना पड़ता है। लेकिन चूँकि हम ऐसे एड्स नहीं चला रहे तो हमें इसे अनचेक ही रहने देना है। ये सिर्फ आपको बता रहा हूँ, इसको ऐसे ही रहने दें। ये पास्ट में जब 2016 में गालबन अमेरिकन इलेक्शंस हुए थे तब ये एक इशू आया था जिसकी वजह से फेसबुक ने यहाँ पे स्पेशल ऐड कैटेगरीज़ की डेक्लेरेशन लाजमी करार दे दी है। अब यहाँ पर जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आप कैंपेन लेवल पे कैंपेन का ऑब्जेक्टिव जो है वो ये देखें, यहाँ पे पहला लेवल है, यहाँ हमने उसका एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया है, पोस्ट एंगेजमेंट। अब फेसबुक पूछ रहा है कि आप एड्स किस तरह से ख़रीदना चाहते हैं, ऑक्शन, बिडिंग, इसके बारे में हम लेक्चर नंबर बहुत डिटेल से बात कर चुके हैं। गूगल एड्स के अंदर बिडिंग का सिस्टम, तो हम यहाँ पर बाइंग टाइप यानी कि हम फेसबुक से एड्स किस फॉर्मेट में ख़रीद रहे हैं। ऑब्वियसली हम ऑक्शन के ज़रिए, क्योंकि बहुत सारे लोग एड्स चलाने वाले होते हैं तो फेसबुक उनके अंदर बिडिंग करता है, फिर जो बिड को विन करता है ऑटोमेटिक बिडिंग होती है, जो विन करते हैं उनका एड शो करवा दिया जाता है। और इसके अलावा कोई ऑप्शन अभी फ़िलहाल आ भी नहीं रही। एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव में आपको ऑप्शन के अलावा कोई टाइप नहीं है, आप इसको सिलेक्ट रहने दें। ये मैंने सिर्फ आपको करके दिखाया है। ऑब्जेक्टिव पहले आपने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से आप एडिट करके दोबारा चेंज भी कर सकते हो, लेकिन हमने सेलेक्ट कर लिया है, हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे। शो मोर ऑप्शंस, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप कैंपेन का एक मखसूस बजट रखना चाहते हैं कि क्या आपकी कैंपेन अगर उतने पैसों के एड्स रन कर चुकी है तो बंद हो जाए। अब ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसकी ऑप्शनल लिमिट दे सकते हैं। चलें हम इसको दे लेते हैं। यहाँ पर हम चेक का, जैसे मैं चेक करता हूँ इस बॉक्स को, तो यहाँ पर मुझे लिमिट सेट करने का एक बार आ जाता है। मैं लिमिट सेट कर देता हूँ 10,000, यानी मेरा, इसका मतलब है मेरा ऐड अकाउंट PKR में है, तो वो इसका मतलब ये है कि 10,000 रुपया जैसे ही खर्च किया जाए तो उसके बाद मेरी कैंपेन बंद हो जानी चाहिए। अब फेसबुक एक एरर शो करा रहा है कि आपकी लिमिट बहुत लो है, इसका कोई मसला नहीं है। तो वो कह रहा है कि यहाँ पर 10,500 होनी चाहिए। चलें हम इसको 15,000 कर देते हैं। आप इससे पहले भी इसको बंद कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको करके दिखा रहा हूँ। AB टेस्ट कहते हैं कि अगर आप दो कैंपेन्स की परफॉर्मेंस को कंपेयर करना चाहते हैं, जैसे सेल्स की एक कैंपेन आपने 15 जुलाई को रन की, एक 25 जुलाई को रन की, तो आप उनकी परफॉर्मेंस कंपेयर करना चाहते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं। इनिशियली भी इसको आप रहने दीजिएगा। और उसके बाद कैंपेन के बजट को आप ऑप्टिमाइज़ करने का वो पूछ रहा है कि अगर आप एक कैंपेन में ज़्यादा एड सेट रन कर रहे हैं तो वो किस तरह से उनके बजट को ऑप्टिमाइज़ करना है। इनिशियली मैं आपको मशवरा दूंगा बिगनर लेवल पे आप एक कैंपेन में एक ऐड सेट रन करें और ज़्यादा से ज़्यादा एक ऐड ही रन करें। बाद में आप जब एक्सपर्ट हो जाते हैं आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। इसको मैं फ़िलहाल ऑफ रहने देता हूं और मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूं। तो यहाँ पर हमने कैंपेन की एड्स की बाइंग टाइप को डिस्कस किया है, हमने AB टेस्टिंग के ऑप्शन, और उसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया है कि स्पेशल ऐड है या नहीं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पे क्लिक करते हैं और अब आप देखें पहले ये ब्लू था, इसका मतलब हम कैंपेन लेवल पे थे। अब हम सेकंड लेवल यानी कि ऐड सेट लेवल पे हैं और ऐड सेट का नाम यहाँ सनग्लासेस हम पहली विंडो में रख चुके थे। अब यहाँ पे हमसे बजट पूछा जा रहा है, लाइफ टाइम बजट। लाइफ टाइम का मतलब ये होता है कि
कैंपेन जब बाय डिफ़ॉल्ट ये 36,750 रुपये आ रहा है, और इसका मतलब ये होता है कि जब आपकी कैंपेन इतने पैसे खर्च कर चुकी तो वो रुक जाएगी। योर लाइफ टाइम एड सेट बजट फॉर ₹36,750 लुक्स हायर देन यूजुअल, इफ इट इज़ करेक्ट यू कैन इग्नोर। वार्निंग इग्नोर भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। एड सेट का लाइफ टाइम बजट पूछ रहा है, हम इसको डेली पे नहीं रखेंगे, मैं आपको बताता हूँ, लाइफ टाइम बजट रहने दें और इसको बाय चेंज करके जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है इसको चेंज करें। यहाँ पर आप लिखें 1155 रुपये। ये कम से कम है, ये कम से कम है कि एक दिन में जो आप फेसबुक के एड सेट पर, फेसबुक कहता है कि अगर आप एड सेट को कंटिन्यू करते हैं तो कम से कम आपको 1155 रुपये खर्चने चाहिए। अब आप परेशान हो रहे होंगे कि भाई मैं तो 1155 रुपये डेली नहीं खर्चना चाहता, तो उसका कोई मसला नहीं है। वो आप जब मर्ज़ी कैंपेन, चाहे 100 रुपया लगा हो, 200 रुपया लगाया हो, अभी 200 रुपये के ऐड चले हों, आप कैंपेन को बंद कर सकते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक यहाँ सेटिंग्स पूछ रहे हैं, ये आपको बाउंड नहीं कर रहे। अब ये एक एरर आ रहा है कि बजट बहुत कम है, बजट आपका कम से कम 4,931 होना चाहिए, वरना आपके ऐड डिलीवर नहीं होंगे। इसकी वजह क्यों ये ऐसा कह रहा है? क्योंकि यहाँ आप देखें ऐड सेट बाय डिफ़ॉल्ट एक महीने का सेलेक्ट होता है, यानी कि ऐड जो है वो 16 जुलाई को शुरू होगा और 16 अगस्त को बंद होगा। तो ये ऑटोमेटिक जो स्केजुलिंग है, और ये अगर आप ना भी ऐड देखेंगे तो ये डेली चलते जाएंगे, इसीलिए उसने 36,750 रुपये यहाँ डाले थे। ये देखें एरर ख़त्म हो गया है। तो हमने बेसिकली क्या करना है कि स्टार्ट डेट तो जिस दिन हम ऐड चलाना चाहते हैं वही रखेंगे, और एंड डेट हम नेक्स्ट डे की कर देंगे। ये अगस्त है, मैं इसको ले जाता हूँ यहाँ पर 17 जुलाई। तो अब आप देखें यहाँ मैं 1155 रुपये डालता हूँ तो ये एरर बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब वो पूछ रहा है कि स्टार्ट डेट इज़ इन द पास्ट, बिकॉज बातें करते हुए ये टाइम जो यहाँ पर एंड हुआ है ये गुज़र चुका है। अब आप चाहें तो कैंपेन को फ़ौरन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहें कि मेरा ऐड दिन 2 बजे से लेकर रात 10 बजे तक चलना चाहिए, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो फेसबुक हमें एरर दे रहा है कि आपका जो स्टार्ट डेट है, टाइम है, वो पास्ट चुका हुआ है। पास्ट में तो आप नहीं जाके कोई चीज़ सेट कर सकते, तो इसलिए हम इसका टाइम चेंज करते हैं। मैं सिलेक्ट करता हूँ या मैं डाल देता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा ऐड शाम 5 बजे चले, तो ये 24 आवर फॉर्मेट पे टाइम काम कर रहा है। कराची टाइम है, पाकिस्तान में स्टैंडर्ड कराची टाइम। मैं 16 यहाँ पे प्रेस करता हूँ, 16, ये लें जी, ये सॉरी, मैं इसको दोबारा करता हूँ 16, ये लें, ये मैं यहाँ पर 16 डाल रहा हूँ। 16:55 यानी कि 5 बजने में 5 मिनट पहले ये मेरी ऐड रन होना शुरू हो जाए। तो यहाँ मैं उसका एंड टाइम भी वही डाल देता हूँ, चूँकि मैं एग्जैक्ट एक दिन का ऐड चलाना चाह रहा हूँ। हर दिन हमें ये सेटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं। अगर हम इसी कैंपेन को दोबारा कंटिन्यू करना चाहें, हम इसे डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, मैं भी आपको वो भी दिखाऊंगा। तो इस तरीके से ये मैंने टाइम सेट कर लिया है। ऐड 16 जुलाई को शाम 5 बजे शुरू होगा, 17 जुलाई को शाम 5 बजे बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें कि शो मोर ऑप्शंस आ रहा है। ऐड स्केजुअल करने की बात की जा रही है कि रन एड्स ऑल द टाइम, कि शाम 5 बजे जब ऐड शुरू हो, ये तो स्टार्ट टाइम है। उसके बाद क्या आप चाहते हैं कि ऐड कंटिन्यूसली चलता रहे, या आप चाहते हैं नहीं 7 बजे तक चले, फिर 8 बजे, 7 से 8 तक बंद हो जाए, फिर 8 से 10 तक बंद हो जाए। अब देखें पाकिस्तान में रात 1-2 बजे के बाद जो है वो ज़्यादा लोग फेसबुक नहीं यूज़ कर रहे होते। अगर उस टाइम आपका ऐड चलेगा तो आपको खामखा में पैसे पड़ेंगे, रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं आएगा। आप ऐड को स्केजुअल कर सकते हैं कि हमारा ऐड जो है वो 5 बजे शुरू हो, 12 बजे तक चले, फिर बंद हो जाए, और फिर अगले दिन यानी कि 17 जुलाई को सुबह 10-11 बजे स्टार्ट हो। यहाँ मैं एडिट करता हूँ और मैं रन एड्स ऑन अ स्केजुअल पे क्लिक करता हूँ। क्लिक किया,
तो ये देखें ये डेट पूछ रहा है, अब यहाँ पर टाइम पूछ रहा है हमसे, वो हम दे सकते हैं। तो 16 जुलाई को फ्राइडे होगा, मैं फ्राइडे पे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें ये 3 आवर्स की स्लॉट्स हैं, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मेरा ऐड जो है वो 6 PM और 7 PM पे भी रन हो, 8 पे भी रन हो, 9 पे भी हो, 10 पे, 11 पे भी रन हो। अगला दिन ऑब्वियसली 17 स्टार्ट हो जाएगा, सैटरडे होगी। सैटरडे को मैं कहता हूँ मेरा ऐड जो है वो देखें सुबह के टाइम रन ना हो, क्योंकि सुबह के टाइम 3 बजे पाकिस्तान में लोग सो रहे होते हैं, 6 बजे भी सो रहे होते हैं। मैं चाहता हूँ वो 10 बजे 11 बजे स्टार्ट हो अगले दिन। तो ये मैं इस पर क्लिक करके ब्लू कर रहा हूँ, जो एरियाज़ ब्लू हो रहे हैं वहाँ आप देखें कि मेरा ऐड रन होगा। अब 5 बजे से आगे मैं नहीं ले जा सकता, क्योंकि मैंने यहाँ एंड टाइम 5 बजे दिया है। तो मैंने अब इसको स्केजुअल कर दिया है, ये स्केजुअल आवर्स हो रहे हैं, ये मैंने स्केजुअल कर दिया है। ये आपको सिर्फ करके दिखाना था। यूज़र का टाइम जोन भी आप देख सकते हैं, तो बेसिकली दिखाना ही था। वैसे अगर आप चाहें तो इसको ऑन अ स्केजुअल से अलग भी कर सकते हैं। ये मैंने ऑप्शन को हाइड कर दिया है। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई, हमने बजट सेट कर लिया, स्टार्ट डेट दे दी, एंड डेट भी दे दी हमने, उसके अलावा ऐड को स्केजुअल कर दिया है। अब आप राइट साइड पे आएँ तो यहाँ देखें ऑडियंस डेफिनेशन। ऑडियंस के बारे में गूगल एड्स में भी बात की थी। ऑडियंस वो लोगों का ग्रुप है जिसको आप अपना ऐड दिखाना चाहते हैं। आप ऑडियंस आप चूँकि आप नहीं चाहते कि आपका ऐड गैर मुतल्लिका लोगों को भी नज़र आए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप न्यू बॉर्न बेबी की प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तो आपका टारगेट मैरिड कपल होंगे, वो आपकी ऑडियंस होगी। अब फेसबुक आपकी ऑडियंस की कि आपकी ऑडियंस कितनी जो है वो एग्जैक्ट है, कितनी सिलेक्शन करेक्ट है आपकी। फेसबुक ने एक ये मीटर सा बनाया होता है जिसके ज़रिए आपको वो अंदाज़ा देता है। अगर ये रेड में हो तो इसका मतलब है स्पेसिफिक है, यानी कि इतनी तंग है कि बहुत थोड़ी है और आपका ऐड ज़्यादा लोगों को डिलीवर नहीं होगा। अगर ये नीचे वाले ऑरेंज में आ रही हो तो इसका मतलब है ब्रॉड है, और ब्रॉड का भी मतलब है इतनी ज़्यादा बड़ी ऑडियंस है कि उसके अंदर आपके कस्टमर जो है वो टारगेट करना खासा मुश्किल है। एक ये बीच में देखें ग्रीन सा एक कलर आ रहा है, इसका मतलब है इसके अंदर अगर आपकी ये नीडल रहे तो ठीक है। और लेकिन अभी भी ये कह रहा है कि योर ऑडियंस सिलेक्शन इज़ फेयरली ब्रॉड, काफ़ी ब्रॉड है, और आपका ऐड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये 4,40,00,000 लोगों को दिखाया जा सकता है। आप ऑडियंस नहीं भी बनाते तो ये ऑटोमेटिकली देखें यहाँ पे ऑडियंस इस ऑडियंस की बात कर रहा है कि आपका ऐड जो है वो 18 से 65 साल के लोगों को दिखाया जाएगा, मेल और फीमेल दोनों को, और कोई उसकी ख़ास पाकिस्तान में दिखाया जाएगा, कोई टारगेटिंग नहीं है, डिटेल्ड ऑल लैंग्वेजेस जो पाकिस्तान में बोलने वाले हैं, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, पश्तो सबको दिखाया जाएगा। और ये कह रहा है कि ये फेयरली ब्रॉड है। अगर ये यहाँ पर होता तो ये बहुत अच्छा होता। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये क्रिएट न्यू ऑडियंस भी कर सकते हैं, या पहले से ऑडियंस बना के सेव की हुई है। हर दफ़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको बना भी सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं, फिर उसको यहाँ कॉल कर सकते हैं। ये बटन जैसे वहाँ गूगल एड्स में अफिनिटी ऑडियंस या कस्टम ऑडियंस थी, हम यहाँ पे ये देखें यूज़ सेव्ड ऑडियंस पे क्लिक करते हैं। ये यहाँ पे देखें एक एरो है, डाउन ड्रॉप डाउन एरो है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये मेरी ऑडियंसेस हैं जो मैंने पहले से बनाई हुई हैं। मैं भी आपको एक मज़े की बात दिखाता हूँ। मैं इस ऑडियंस को सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें मैंने सिलेक्ट किया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह देखें ये मेरी ऑडियंस, ये नीडल देखें बिल्कुल सेंटर में है। योर ऑडियंस इज़ डिफाइंड, ना बहुत स्पेसिफिक है ना बहुत ब्रॉड है, बल्कि बिल्कुल मिडल में है, बिल्कुल मिडल में है। तो ये कैसे करना है ये मैं भी आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, सिखाऊंगा। ये देखें ये मैंने बिल्कुल सिटीज़ को सिलेक्ट किया हुआ है, और हम चाहें तो पूरा पाकिस्तान भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम चाहें तो ख़ास सिटीज़ के नाम भी टाइप कर सकते हैं। ये मैंने ये वाले सिटीज़ टारगेट किए हुए हैं: लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सैदो शरीफ, अहमदपुर ईस्ट, शेखुपुरा, कराची, टंडो जाम, स्कर्दू, राजनपुर, बहुत सारे शहर हैं।
सवात, नौशहरा, कोहाट, DI खान, DG खान, हरीपुर, एबटाबाद। ये सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। सकरदू, कोटली, मीरपुर। माजरत अगर आपके शहर का नाम ना ले सकूँ, यहाँ पर बहुत सारे शहर हैं। एज मैं चाहता हूँ मेरा ऐड सिर्फ और सिर्फ मेरी ऑडियंस जो है, मैंने चाहा है सिर्फ और सिर्फ 20 से 45 साल के लोगों को मेरा ऐड शो हो। जेंडर सिर्फ मेल हो, चूँकि मेल सन ग्लासेस का ऐड है। वो लैंग्वेज बोलते हों इंग्लिश, पंजाबी, इंग्लिश US या इंग्लिश UK, पश्तो और उर्दू। और साथ साथ इन शहरों में रहने वाले वो लोग जिनकी उम्र 20 से 45 साल है, वो मेल हैं, वो इनमें से कोई लैंग्वेज बोलते हैं और उनका एजुकेशन लेवल क्या है, वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं या वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो मास्टर डिग्री हैं, वो प्रोफेशनल डिग्री हैं, तभी उन्हें मेरा ऐड दिखाया जाए। इसके अलावा जॉब वो करते हों, जज साहिबान, डॉक्टर्स, कॉरपोरेट लायर्स, ब्रांच मैनेजर्स, डेंटिस्ट, क्रिमिनल डिफेंस लॉयर्स और प्रॉपर्टी मैनेजर्स एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, न्यूरोलॉजिस्ट और रियल एस्टेट मैनेजर, बैंक ब्रांच मैनेजर। और इसके अलावा साथ साथ वो एंड मस्ट ऑल्सो मैच स्मॉल बिजनेस ओनर हों या फिर फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हों, यानी कि बाहर भी जाते आते रहते हों, एंगेज शॉपर्स हों, पीपल इन पाकिस्तान हो प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स, यानी ये सारे मयार पर भी पूरा उतरते हों, ये जॉब्स करते हों या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हों, ये भी मयार पूरे करते हों। एंड इनमें से भी एक चीज़ हो कि वो महंगी या कदरे दरमियानी महंगी अशिया को भी प्रेफर करते हों। इस तरह से आप भी अपनी ऑडियंस बनाकर अपना ऐड सिर्फ इन्हीं लोगों को दिखाना पसंद करेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल सेंटर में है और मुझे फेसबुक बता रहा है कि इतने पैसे खर्च करके 1155 रुपये आपका ऐड 6.5 से 19,000 लोगों तक पहुंच सकता है। और एंगेजमेंट्स जो हैं वो तकरीबन 434 से 1300-1400 तक एंगेजमेंट्स हो सकती हैं। तो ये देखें, पीपल हु मैच, ये वाले लोग हों और उनमें से कौन से देखें वो लोगों का लेवल ये हो। बहुत सारे ऐसे भी तो होंगे ना पाकिस्तान में जिनकी एज 20 से 45 है, वो मेल भी हैं, वो पंजाबी बोलते हैं या उर्दू पश्तो बोलते हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं हैं और इन शोबों के अलावा हैं, तो उन्हें मेरा ऐड ना दिखाया जाए। मेरा ऐड सिर्फ इन लोगों को दिखाया जाए जिनका ये एजुकेशन है या ये शोबों के लोग हैं। और उसके साथ साथ यही काफ़ी नहीं, बल्कि इन शोबों के भी हों और ये एजुकेशन या फिर ये एजुकेशन हो और उसके साथ साथ वो इस मयार हों। तो ये बेसिकली ऑडियंस होती है। ऑडियंस सिलेक्शन दिखाऊंगा भी आपको। अब हमसे आगे बढ़ते हैं। आगे फेसबुक पूछ रहा है कि आपकी एड्स को कहाँ प्लेस करवाया जाए। फेसबुक के पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। वो कह रहा है ऑटोमेटिक रखें, इसको रेकमेंडेड दे रहा है। अगर आप बिल्कुल न्यू भी हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप ऑटोमेटिक पे चलें, लेकिन मैं आपको मैनुअल प्लेसमेंट भी करके दिखा देता हूँ। ये देखें, मैनुअल प्लेसमेंट पे मैंने क्लिक किया। मैं तो मैनुअल प्लेसमेंट पे ही चलता हूँ। अब वो पूछ रहा है डिवाइसेस, ऑल डिवाइसेस रिकमेंडेड, लेकिन नहीं, हमने इसको चेंज करना है। याद रखें, फेसबुक मैंने आपको बताया था कि 98% लोग फेसबुक मोबाइल पे देखते हैं। आप डेस्कटॉप को अनचेक करें, कंप्यूटर लैपटॉप पे नहीं आप चाहते ऐड आए। आप चाहते हैं ऐड सिर्फ फेसबुक जब लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हो तब वो फेसबुक यूज़ करते हैं तब शो हो। इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क, फेसबुक, इंस्टा पर ऐड रन कर सकते हैं आप। यहाँ से भी वो हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। फ़िलहाल इसको आप अनटिक कर दें। अगर आप चाहते हैं आपका ऐड इंस्टा और फेसबुक दोनों पर चले, आप इसको टिक रहने दें। मैं इसको फ़िलहाल अभी अनटिक कर रहा हूँ, अनचेक किया। और मैं चाहता हूँ ऑडियंस, अब देखें जैसे ये मैं अभी इसको क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। इसके साथ मैसेंजर अवेलेबल नहीं है। तो जैसे ये देखें, ये सारी प्लेसमेंट्स हैं। फीड में ऐसे नज़र आएगा, फेसबुक देखिए, इंस्टाग्राम फीड में ऐसे ऐड नज़र आएगा, वीडियो फीड में ऐसे नज़र आएगा। कुछ ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं। राइट कॉलम में आप ऐड नहीं शो करा सकते। जो शो करा सकते हैं, जिन फील्ड्स में शो करा सकते हैं वो देखें चेक हैं। हम चाहें तो उसको अनचेक भी कर सकते हैं। यानी मैं चाहता हूँ मेरा ऐड वीडियो फीड में शो ना हो, तो ये मैंने अनचेक कर दिया।
लेकिन मैं चाहता हूं कि शो हो तो मैं इसे चेक रहने दूंगा। तो अभी मैं चाह रहा हूं मेरा ऐड मोबाइल पे सिर्फ फेसबुक पे शो हो। मैंने इंस्टाग्राम अनचेक कर दिया। ऑडियंस नेटवर्क जिस तरह से गूगल का डिस्प्ले नेटवर्क होता है, इस तरह फेसबुक का भी ऑडियंस नेटवर्क है, लेकिन मैं मशवरा दूंगा आप इसको भी अनचेक करें। खुद से बहुत सारी ऑप्शंस अनचेक होंगी जब आप इसको अनचेक करेंगे। तो देखिए, मैंने इंस्टाग्राम अनचेक किया तो इंस्टाग्राम फीड अनचेक हो गई, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर भी अनचेक हो गया है। अब मैं इसको अनचेक करता हूँ ऑडियंस नेटवर्क, फिर बहुत सारी ऑप्शंस जा चुकी हैं, सिर्फ वही ऑप्शंस रह गई हैं जो फेसबुक की हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अब इसको आप अनचेक नहीं कर सकते, वरना फिर आप ऐड कहाँ चलाएंगे। तो ये फिर चेक ही रहेगा और ये ऑप्शंस हैं जहाँ जहाँ ऐड शो होगा। सर्च रिजल्ट्स में शो होगा, आर्टिकल्स में शो होगा, एप्स एंड सूट्स में शो नहीं होगा, स्वीट्स में साइट्स में शो नहीं होगा, इन स्ट्रीम एड्स में शो होगा और उसके बाद स्टोरीज में शो नहीं होगा। फेसबुक की न्यूज़ फीड यानी जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं तब भी शो होगा, वीडियो फीड में भी शो होगा, मार्केट प्लेस पर भी ये ऐड शो होगा आपका। तो अब ये मैंने आपको सेटिंग इसकी दिखा दी। शो मोर ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। वो कहता है कि स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको भी चेंज कर सकते हैं, ऑल मोबाइल डिवाइसेस या फिर एंड्रॉयड या फिर iOS यानी एप्पल आईफोन डिवाइसेस। तो मेरा मशवरा है इसको ऑल मोबाइल डिवाइसेस ही रहने दें। और नीचे आ जाएं ब्रांड सेफ्टी। ये दूर की बात है कि आप चाहते हैं कि आपका ऐड चंद ख़ास लोगों को शो ना हो, आपने एक ब्लॉक लिस्ट बनाई होती है वो आप ऐड कर देते हैं, लेकिन इसको रहने दें। अब यहाँ पर आप फेसबुक पूछ रहा है कि ये तो एंगेजमेंट तो है, आपने ऑब्जेक्टिव ले लिया है, इसके लिए ऑप्टिमाइज़ करेगा यानी ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को ऐड दिखाएगा जो कि आप कर सकते हैं कि पर क्लिक पर एंगेजमेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे शो पे करना चाहते हैं, लाइक ₹1। तो अब मैं ₹1 डाल देता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये कॉस्ट कंट्रोल के लिए है कि देखें, फेसबुक विल एम टू गेट द मोस्ट पोस्ट एंगेजमेंट्स एंड ट्राई टू कीप द एवरेज कॉस्ट बिलो ₹1। ये अगर आप शुरू में चाहते हैं कि आपको ज़्यादा ख़र्चा ना पड़े, यहाँ पर आप ₹1 रख सकते हैं, यहाँ पर आप ₹5 भी रख सकते हैं। अब जब रश ज़्यादा होगा उस टाइम याद रखें, फेसबुक अगर आपने ₹1 किया हुआ है तो आप तो एक से ज़्यादा नहीं खर्च रहे, फिर वो उनका ऐड दिखाएगा जो एक से ज़्यादा खर्चने में इंटरेस्टेड हैं। तो इनिशियली अगर आप न्यू भी हैं और आप चाहते हैं कि बजट कुछ कंट्रोल में रहे तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऑप्शनल है ना भी सिलेक्ट करें तो कोई बात नहीं। बिड स्ट्रैटेजी, कॉस्ट कैप यानी आप कॉस्ट कंट्रोल करना चाहते हैं। बिड स्ट्रैटेजी ये है कि आपकी कॉस्ट उससे जो है वो ज़्यादा नहीं जाएगी। बिड को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं कि यानी सिर्फ उतनी बिड, आप ₹1 से ज़्यादा आपकी बिड नहीं है, आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। लेकिन इसमें एक ख़तरा होता है, बाज़ औक़ात आपका ऐड शो नहीं होता क्योंकि बिड्स इतनी हाई होती हैं तो फिर आपका ऐड चलता ही नहीं है। तो मैं मशवरा दूंगा आप इसको मैनुअली देखें और इसको ऑफ ही रहने दें। बिड कंट्रोल आप रहने दें, आप कॉस्ट कंट्रोल कर लें अगर आपने करना है। यानी आपके बिड चाहे ₹5 हो, ₹6 हो, कॉस्ट आपकी ₹1 ही आएगी, इससे ऊपर नहीं आएगी। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है और लेकिन यहाँ देखें, यहाँ आ भी रहा है, दिस एड सेट माइट नॉट रीच एनीवन। आपका ऐड हो सकता है डिस्प्ले ही ना हो, रीच बहुत कम दिखा दी है उसने क्योंकि आपने कॉस्ट कैप ₹1 कर दिया है। मैं इसको ₹10 करता हूँ। ये लें, अब वो फिर से आ गया, यानी कि अब ऐड शो करवाया जाएगा। तो वो कॉस्ट कंट्रोल बहुत लो थी। तो मेरा मशवरा है कि इसको आप ऑटो पे ही रहने दें और वैसे आप ख़ुद से मैनुअली देखते रहें कि आपका ऐड कैसे परफॉर्म कर रहा है। शो मोर ऑप्शंस, कब आप चार्ज किए जाएंगे ये आप चेंज नहीं कर सकते, इसके साथ ये बाय डिफ़ॉल्ट है। जब फेसबुक आपका ऐड लोगों को दिखाएगा आपको पैसे चार्ज करेगा। फेसबुक डिलीवरी टाइप स्टैंडर्ड है, यानी कि यहाँ पे आप इसको भी एडिट नहीं कर सकते, तो इसको रहने दीजिए। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हम ऐड पे आ गए हैं। देखें ये ब्लू हो चुका है, तीसरा लेवल है। ऐड सेट डेवलप कर लिया, बजट दिया यहाँ पर, फिर और हमने ये सिलेक्ट किया कि ऐड कहाँ कहाँ शो होना चाहिए
और उसके अलावा हमने बिड स्ट्रेटजी डिस्कस की और तीसरे लेवल पे हम ऐड पे आ चुके हैं। अब फेसबुक यहाँ पे मेल सनग्लासेस जो शुरू में नाम दिया था वही आ रहा है। पेज अपना आपका ऑटो पे सिलेक्ट हो रहा है, मेरा पेज यहाँ पे ऑटो पे शो हो रहा है। और ये देखें यहाँ से इंस्टाग्राम भी कनेक्ट किया जा सकता है। अब फेसबुक पूछ रहा है कि आप ऐड बनाना चाहते हैं ऐड क्रिएटिव के ज़रिए या फिर पहले से बनी हुई कोई पोस्ट है उसको यूज़ करना चाहते हैं। अब यहाँ पर मैं एग्जिस्टिंग पोस्ट को पकड़ता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें मैंने इस पर क्लिक किया एग्जिस्टिंग पोस्ट और मैं यहाँ चाहूँ तो नई पोस्ट भी क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन वो हमारा मकसद नहीं। सिलेक्ट पोस्ट पे हम आते हैं। ये वो हमारी पेज की पोस्ट्स हैं जो कि यहाँ पर भी आपको नज़र आ रही हैं। ये वाली ये देखें मैं आपको यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये देखें यहाँ पर ये पोस्ट है। तो यही पोस्ट हमारे सामने यहाँ पर भी आ रही है। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्लिक करता हूँ, ये क्लिक किया, कंटिन्यू कर देता हूँ, ये सिलेक्ट हो गई। अब ये देखें जी, ये हमें शो करा रहा है कि हमारा ऐड फीड में ऐसे नज़र आएगा और बड़ा करके भी आप देख सकते हैं। ऐसे हमारा ऐड कस्टमर्स को नज़र आएगा। सेंड मैसेज का ऑप्शन होगा और ये यहाँ पे जो लाइक्स कमेंट्स या फिर थंबनेल्स वगैरह आ रहे होंगे वो लाइक कमेंट्स और थम्स अप वगैरह वो यहाँ शो होंगे। कमेंट्स होंगे, जितने शेयर्स हुए हैं वो भी शो होंगे। और ये फुल साइज़ प्रीव्यू है। मैं स्मॉल प्रीव्यू पे वापस आता हूँ। इन स्ट्रीम हमारा ऐड चलेगा नहीं, सर्च में ऐसा नज़र आएगा। ये सर्च में ऐसा नज़र आएगा और इन आर्टिकल जो ऑप्शन है वहाँ ऐसा नज़र आएगा। तो यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम प्लेसमेंट भी दिखाता है। कॉल टू एक्शन बटन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक ही दफ़ा जब नई पोस्ट बनती है उस वक्त भी सिलेक्ट किया जा सकता है, यानी या फिर एक ही पोस्ट को पहली दफ़ा जब आप यहाँ पर ला रहे होते हैं और ऐड रन कर रहे होते हैं तो यहाँ पर आप कॉल टू एक्शन बटन ले सकते हैं। मैंने सेंड मैसेज किया हुआ है। नई कोई पोस्ट होती तो वहाँ कॉल टू एक्शन, शॉप नाउ या गेट लर्न मोर और इस तरह की दीगर ऑप्शंस भी दी जा सकती थी। ट्रैकिंग भी आप कर सकते हैं, फेसबुक पिक्सल के ज़रिए आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, वो हमारा मौजू नहीं है। तो यहाँ पर हमने ऐड बनाना सीखा। पब्लिश पे क्लिक करेंगे, ये पब्लिश पे चला जाएगा और रिव्यू में चला जाएगा। जब रिव्यू में चला जाता है तो वहाँ पर फेसबुक देखता है कि ये उसकी पॉलिसीज़ के साथ कंप्लायंस कर रहा है, यानी वायलेशन तो नहीं कर रहा। वायलेशन ना कर रहा हो तो ये एक्टिव हो जाता है और इस तरह से आप ये ऐड रन कर सकते हैं। अब मैं आपको क्विकली एक और भी ऐड रन करना सिखा देता हूँ, बहुत क्विकली। कैंपेन पे आए, यहाँ से मैंने कन्वर्जन्स का एक ऑप्शन लिया जो कि वेबसाइट के लिए होता है और मैंने यहाँ से वेबसाइट के लिए ले लिया। इसी तरह कैंपेन लेवल पे वही डिटेल्स दोबारा से डालनी है। मैं अब बहुत क्विकली इसको लेके चलूँगा। ये देखें यहाँ पर मैंने, ये मुझसे पूछ रहा है कि ऐड सेट में कन्वर्जन, इवेंट लोकेशन, वेबसाइट, ऐप, मैसेंजर या व्हाट्सएप। मैं वेबसाइट रहने देता हूँ। कन्वर्जन इवेंट जो है वो यहाँ पे पिक्सल है, उसको भी मैं रहने देता हूँ फ़िलहाल। ये मैं चाह रहा हूँ कि किस एक्शन को रिकॉर्ड किया जाए, किस एक्शन का डाटा देखें। डोनेट, परचेज़, मैं परचेज़ पे ले आता हूँ कि परचेज़ के एक्शन को रिकॉर्ड किया जाए। वेरीफाई पिक्सल, वो एक लंबा काम है, उसको छोड़ दें। लाइफ टाइम बजट दे दिया, ऑडियंस वही सेलेक्ट कर दी। ये देखें मेरी ऑडियंस सिलेक्टेड है। मैं आपको सिर्फ एक आइडिया, मैनुअल प्लेसमेंट्स, वही प्लेसमेंट्स मैं रखना चाह रहा हूँ, यानी वेबसाइट का ऐड फेसबुक पे दिखाना चाह रहा हूँ। मैं तीसरे ऑप्शन पे आ गया हूँ। अब यहाँ पर हमने क्या करना होता है, यहाँ पर हम देखें कि हम जो है वो यहाँ से ये देखें ऐड क्रिएटिव को भी हम उसका भी इंतखाब कर सकते हैं, नई पोस्ट भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम चल सकते हैं। यहाँ पर हमारा ये मेल सनग्लासेस आ जाएगा और इन रिव्यू आ रहा होगा और अभी चूँकि मैंने इसको पब्लिश नहीं किया था तो ये पब्लिश नहीं हो रहा।
डुप्लीकेट अगर नेक्स्ट डे हम इसी को रन करना चाहते हैं कैंपेन, जब भी जितनी डेट कंप्लीशन थी वो बंद हो गई तो वहाँ हम इसका दोबारा ऐड चला सकते हैं। तो इसके बाद व्यू चार्ट्स में यहाँ पे हम इसका परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। लेकिन चूँकि अभी ये देखें यहाँ पर ये हमें दिखाएगा परफॉर्मेंस ओवरव्यू, लेकिन अभी तो ऐड चला ही नहीं तो इसलिए ये शो नहीं करवा रहा। तो अब बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि आप ऑडियंस कैसे बना सकते हैं। 3 बार्स पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे और ये देखें ऑडियंसेस का बटन है, इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक किया तो यहाँ पर ये देखें जी वो ऑडियंसेस जो मैंने पहले बनाई हुई हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं। उनका साइज़ भी शो हो रहा है 47 लाख, 62 लाख, 73 लाख। और यहाँ पर हम नई ऑडियंस पे क्रिएट कर सकते हैं। और ये देखें जी कस्टम ऑडियंस, लोकल लाइक ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस कहते हैं उन लोगों की एक ऑडियंस बनाई जाए जो पहले से आपके ऐड में कभी ना कभी इंटरेस्ट शो कर चुके हैं। पुराना बिज़नेस हो, जैसे मैं 5-7 साल से बिज़नेस कर रहा हूँ, तो जब ऐड चलाए जिन जिन लोगों ने क्लिक किया तो उन्हीं लोगों की एक ऑडियंस फेसबुक ऑटो क्रिएट कर देगा। लोकल लाइक ऑडियंस जैसे कि इस कस्टम ऑडियंस या पहले से ये ऑडियंसेस हैं, इनकी से मिलती जुलती कोई ऑडियंस फेसबुक इसी तरह के कस्टमर और अपने सिस्टम से ढूंढ के ऐड करेगा। स्पेशल ऐड ऑडियंस, स्पेशल ऐड पॉलिटिक्स के या सोशल इंटरेस्ट के जो एड्स हैं उनकी आप ऑडियंस बना सकते हैं। और लेकिन आप चूँकि बार बार ऑडियंस यूज़ करनी है तो सेव्ड ऑडियंस पे जाएंगे। जैसे ये हैं सेव्ड ऑडियंसेस और इनको फिर मैंने अपने एड्स में कॉल किया था, तो मैं सेव्ड ऑडियंस आपको बनाना सिखाता हूँ। सेव्ड ऑडियंस पे क्लिक करते हैं, क्लिक किया तो आप ऑडियंस का ये पेज आपके सामने आ जाता है। या नाम रखें ऑडियंस का, इसका मैं नाम रख देता हूँ टेस्ट। लीजिए मैंने टेस्ट ऑडियंस रख दी। अब मैं यहाँ से पिछली ऑडियंसेस भी कॉल कर सकता हूँ, उसको रहने दें। अब वो पूछ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान है, अगर हम चाहें तो यहाँ कंट्री बदल भी सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं पाकिस्तान ख़त्म कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स। ये देखें जी यूनाइटेड स्टेट कंट्री या रीजन, ये इस तरह से ऑप्शन शो हुई। ब्राउज़ सेलेक्ट कर लिया तो इसका मतलब है मेरा ऐड यूनाइटेड स्टेट्स में रन होगा। इस तरीके से आप पाकिस्तान में बैठे हुए दुनिया में किसी भी जगह पर ऐड रन कर सकते हैं। ये देखिए यूनाइटेड स्टेट टिक आ रहा है, जैसे इसका मतलब ये है कि आपका ऐड पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में रन किया जाएगा। लेकिन और ये इतने यूज़र हैं फेसबुक के यूनाइटेड स्टेट्स में जिनकी एज इतनी है। अच्छा, हम इसी तरह ज़्यादा कंट्रीज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यूनाइटेड किंगडम, बरतानिया, इंग्लैंड, ये लें जी, इसको भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखें मेरा ऐड यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम दो जगहों को शो होगा। मैं पाकिस्तान भी कर लेता हूँ, ये लीजिए पाकिस्तान कंट्री, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मेरा ऐड जो है वो पाकिस्तान, USA और UK तीनों में शो होगा। ये देखें इस तरह से यहाँ पे आ रहा है। लेकिन मैं आपको ये मैंने सिर्फ करके दिखाना था, मैं पाकिस्तान ही रहने दूंगा। मैं यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड किंगडम को ख़त्म करता हूँ, मैं पाकिस्तान में आता हूँ। अब एज आप सेलेक्ट करें जितनी एज के लोगों को ऐड दिखाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 20 मिनिमम और 45 मैक्सिमम। चलें, मैन को शो कराना है या वुमेन को या दोनों को। चलें हम चूँकि मैन सन ग्लासेस हैं, चलें दोनों के लिए कर लेते हैं ऑल। लैंग्वेज सर्च भी कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप हल्का सा टाइप करें। ये देखें मैंने EN टाइप किया, इंग्लिश ऑल, इसको सेलेक्ट कर लें, एंटर का बटन दबाएं। उर्दू यस, पंजाबी, पश्तो, यहाँ पे पश्तो भी आ गया। सिंधी यहाँ पे नहीं आ रही है, आई एम सॉरी। अगर कोई सिंधी बोलने वाला हमारा लेक्चर देख रहा है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये लैंग्वेजेस यहाँ पे सेलेक्ट हो चुकी हैं। पाकिस्तान में वो लोग मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ 20 से 45 साल हो एज, तमाम जेंडर्स के हों, मैन वुमेन,
ये वाली लैंग्वेज बोलते हों। अब यहाँ पर आप आएँ, ये है डेमोग्राफिक्स, कैसे लोगों के को सेलेक्ट करना है, डेमोग्राफिक्स या इंटरेस्ट या बिहेवियर्स को कैसे आपने चूज़ करना है। यहाँ दो ऑप्शन हैं, एक सजेशंस पे क्लिक करें या ब्राउज़ पे। ब्राउज़ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर, ये डेमोग्राफिक, ये देखें जी। यहाँ से मैं डेमोग्राफिक को नीचे करता हूँ, ड्रॉप डाउन, जैसे मैंने क्लिक किया है देखें एजुकेशन लेवल। अब मैं एजुकेशन लेवल पे क्लिक करता हूँ, ये देखें जी, एजुकेशन से क्लिक किया, लेवल। अब आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि ऐड किन को दिखाना है। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं, सॉरी वो चला गया, मैं दोबारा लेके आता हूँ। ये देखें जी, एजुकेशन लेवल कौन कौन से, यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएट, एट यूनिवर्सिटी है, कोई फाउंडेशन डिग्री की हुई है, मास्टर डिग्री है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मास्टर डिग्री सिलेक्ट करता हूँ, मैं डॉक्टरेट डिग्री सिलेक्ट करता हूँ, सिर्फ आपको करके दिखा रहा हूँ। इस तरह से आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट लीजिए, हमने 3 एजुकेशन लेवल सेलेक्ट कर लिए। दोबारा ब्राउज़ पे और हम आते हैं और ये देखिए शो भी करा रहा है कि डेमोग्राफिक्स में हमने एजुकेशन लेवल सेलेक्ट किया है। दोबारा डेमोग्राफिक के हम इस पे हम एजुकेशन पे ही रहकर फील्ड ऑफ स्टडी, फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर साइंसेज, ये लीजिए, ये देखें वो लोग सेलेक्ट हो गए जो कि जिन्होंने ये तीनों डिग्रीज़ में से कोई डिग्री की है, वो कंप्यूटर साइंस पढ़े हुए हैं। अच्छा जी, फिर ये देखें यहाँ पर कंप्यूटर साइंसेज मार्केटिंग, ये लें तो मार्केटिंग, यहाँ पर हम दोबारा आते हैं, ब्राउज़, डेमोग्राफिक्स, एजुकेशन, एजुकेशन फील्ड ऑफ स्टडी और यहाँ पर मार्केटिंग। मार्केटिंग का नहीं आ रहा, चलें हम यहाँ पे बिज़नेस करके देख लेते हैं। जी हाँ, बिज़नेस आ रहा है, ये लीजिए। तो इस तरह से आप चाहें तो इसको स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो आप कह सकते हैं कि कोई भी डिग्री की हो, कोई भी फील्ड की स्टडी की हो, बस डिग्रीज़ ये होनी चाहिए। मैं आपको ऑप्शंस करके दिखा रहा हूँ, ये देखें जी, मैं बिज़नेस स्टडीज़ को क्रॉस करता हूँ, कंप्यूटर साइंस को भी क्रॉस करता हूँ और मैं ब्राउज़ में जाके और ऑप्शंस को भी डिस्कस करता हूँ। ये लीजिए, डेमोग्राफिक्स में आए, डेमोग्राफिक में एजुकेशन पर, फील्ड ऑफ स्टडी स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़, ये देखें यहाँ पर आप स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ तक भी जाके टारगेट कर सकते हैं, कितनी ऑप्शन आपको दी जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ये टाइप करता हूँ, ये देखें एजुकेशन स्कूल्स, मैं टाइप करता हूँ लम्स, ये देखें लम्स आ गया। तो मेरा ऐड सिर्फ जिन्होंने ये डिग्री की होगी और लम्स में पढ़ रहे होंगे, सिर्फ उनको दिखाया जाएगा। मैं यहाँ पे लम्स की साथ साथ बीकन हाउस, ये देखें बीकन हाउस स्कूल सिस्टम आ गया। अब यहाँ पे मैं और भी पंजाब यूनिवर्सिटी, ये लीजिए, ये ऑप्शंस आ रही हैं, सुपीरियर यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब। अब हम करते हैं जामिया कराची और कराची यूनिवर्सिटी, ये देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ कराची आ गया है। इस तरह से आप यूनिवर्सिटीज़ को भी टारगेट कर सकते हैं, यानी वो लोग जिन्होंने ये डिग्री की हो और यहाँ से पढ़े हों, सिर्फ उनको ऐड दिखाया जाए। मैं इसको बंद कर रहा हूँ, क्लोज़ कर रहा हूँ, सिर्फ आपको दिखाना मकसद है। ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे आप दोबारा आएँ, ब्राउज़ में जाएं और यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करेंगे, फेसबुक आपको सजेशंस भी देने लग जाएगा। ब्राउज़ में आते हैं, डेमोग्राफिक्स में मज़ीद आप फाइनेंशियल सिचुएशन को डिस्कस कर सकते हैं, उनकी इनकम के हिसाब से उन्हें टारगेट कर सकते हैं। इनकम फ़िलहाल सिर्फ यूएस कस्टमर्स के लिए अवेलेबल है। और लाइफ इवेंट्स में आ जाएं, ऐसे लोग जिनकी ये डिग्री हो, एनिवर्सरी की हो या फैमिली से दूर हों, अवे फ्रॉम होम टाउन हो, उनको टारगेट करना चाह रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ, फ्रेंड ऑफ रिलेशनशिप, या जिनकी नई जॉब है उनको टारगेट करना है, या न्यूली एंगेज्ड हैं, या फिर न्यूली वेड्स हैं, नए न्यूली मैरिड कपल्स हैं, या फिर पेरेंट्स हैं। ये देखें ऑल पेरेंट्स,
इसमें आप देखें ऐसे बच्चों के पेरेंट हैं जिनको सिर्फ ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको पेरेंट बने हुए अभी ज़्यादा 12 महीने हुए हैं या फिर कोई भी जितना भी टाइम हो गया हो उस पेरेंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं। पेरेंट्स उन बच्चों के हैं जिनकी एज 3 से 5 साल तक की है। तो कितनी टारगेटिंग की आपको ऑप्शंस दे रहा है, इसको आप एक्सप्लोर कीजिएगा। रिलेशनशिप यानी कि ये ले मैं रिलेशनशिप पे क्लिक करता हूँ। कॉम्प्लिकेटेड, डाइवोर्स्ड, एंगेज्ड इन अ रिलेशनशिप, मैरिड लोगों को करना है, सेपरेटेड हैं या सिंगल लोगों को, या विडोड हैं। वर्क ऑप्शन है, जॉब टाइटल, क्या जॉब करते हैं, किस इंडस्ट्री में जॉब करते हैं, उनका एम्प्लॉयर कौन सा है, इंटरेस्ट क्या क्या हैं, हॉबीज़ क्या क्या हैं। ये देखिए बहुत ऑप्शंस हैं। फूड एंड ड्रिंक, किस किस्म का ड्रिंक वो पसंद करते हैं, किस किस्म का फूड पसंद करते हैं, फास्ट फूड पसंद करते हैं, बारबेक्यू पसंद करते हैं, पिज़्ज़ा पसंद करते हैं। यहाँ तक आप फॉर एग्ज़ाम्पल पिज़्ज़ा का ऐड चला रहे हैं तो आप उन लोगों को सिलेक्ट करेंगे जो पिज़्ज़ा पसंद करते हैं। किन किन रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, टेक्नोलॉजी। ये गूगल जिस तरह से ऑडियंसेस दिखाता है इसी तरह से ये भी दिखा रहे हैं और आप इसको ज़रूर एक्सप्लोर करें। पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद मैं पूरे पाकिस्तान को ऐड नहीं दिखाना चाहता, मैं तो पाकिस्तान में चंद एरियाज़ में ऐड दिखाना चाहता हूँ। सर्च लोकेशन पे क्लिक करें। ये देखें मैंने लाहौर टाइप किया, लाहौर पंजाब पाकिस्तान सजेशन आ रही है, एंटर करें, सिलेक्ट हो जाएगा कि लाहौर और उसके गिरदोनवा में 40 किलोमीटर के एरिए में मेरा ऐड दिखाया जाना चाहिए। ये देखें जी, इस्लामाबाद, ये देखें ऑप्शन आ रही है, मैं ऐड कर रहा हूँ कराची, पेशावर, कोयटा, इस तरीके से। ये देखें ये उसी तरह ही यहाँ पर ये देखें कोयटा, सिटीज़ ऐड किए जाएंगे। जितने सिटीज़ आपने ऐड करने होंगे वो यहाँ पर आ रहे हैं, डिटेल यहाँ पर आती जा रही है। और इस तरह से डेमोग्राफिक्स के अलावा आप लोगों के इंटरेस्ट, उनके बिहेवियर्स भी देख सकते हो। और डिजिटल एक्टिविस्ट, मोबाइल डिवाइस यूज़र्स, वो कौन सी मोबाइल डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। ऑल मोबाइल डिवाइसेस बाय ब्रांड, फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन, ब्लैकबेरी, LG, HTC, सैमसंग। ये देखें टेक्नो मोबाइल, सोनी, सैमसंग में फिर कौन सा गैलेक्सी फ़ोन वो यूज़ कर रहे हैं, इस हद तक भी करने का मौका देता है। ये देखें S9 प्लस। तो इस तरह से आप ऑडियंस बना सकते हैं। व्यूअर्स ये बहुत डिटेल्ड है। और अगर आप चाहते हैं एक्सक्लूड करें, अभी देखें मैंने कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं की। मैं अगर चाहता हूं कि ये तीनों डिग्रीज़ की हों और इसके साथ साथ नैरो करना चाह रहा हूं, ये डिग्री करने वाले फॉर एग्ज़ाम्पल लोग हैं इस वक्त 42 लाख, लेकिन मैं चाह रहा हूं नहीं मेरा ऑडियंस और भी नैरो हो, तो मैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऐड कर देता हूँ सन ग्लासेस फॉर एग्ज़ाम्पल। ये देखें सजेशंस आ रही हैं सन ग्लासेस कि मेरा ऐड सिर्फ उन लोगों को शो हो जिनकी एज ये हो और इन शहरों में रहते हों, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, और ये डिग्री की हो और सन ग्लासेस में वो इंटरेस्टेड हो, उन लोगों को मेरा ऐड दिखाया जाए। तो इस तरीके से आप इसमें और भी चेंजेस ला सकते हैं। ये बहुत एक डिटेल्ड टॉपिक है, मैंने आपको इसका एक ओवरव्यू दे दिया है। क्रिएट सेव्ड ऑडियंस करेंगे तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ, करेंगे तो ऐसा ही आ जाएगा। आपकी ऑडियंस यहाँ पर रेडी आपको अवेलेबल होगी, जिसको आप फिर एड्स में जाकर कॉल कर सकेंगे। तो हमने अपने लेक्चर के 2 हिस्से मुकम्मल कर लिए, एड्स कैसे क्रिएट करने हैं, और नंबर 2 हमने डिस्कस कर लिया है कि एड्स के अंदर ऑडियंसेस कैसे कॉल करनी है, कैसे जनरेट करनी है। वापस चलते हैं स्लाइड की तरफ और अपने आखिरी टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जो है फेसबुक ऐड बजट एंड पेमेंट। तो गाइस शुरू में मशवरा दूंगा कि पेमेंट मेथड्स आप मास्टर या वीज़ा कार्ड, HBL, फैसल बैंक, मिज़ान बैंक, इनके आप वीज़ा कार्ड, ATM कार्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं, उनके ज़रिए आप फेसबुक को पे कर सकते हैं। पेमेंट डिटेल आप जाके बिज़नेस मैनेजर में डालेंगे, जिसकी मैंने आपको डिटेल
यहाँ बताई थी कि यहाँ पर आप अपने बिज़नेस मैनेजर में जाओगे, फिर उसके बाद आप फेसबुक के बिज़नेस सेटिंग्स में जाएंगे, मैंने आपको बताया था, और वहाँ से जाकर आप वहाँ पेमेंट डिटेल्स डालेंगे, कार्ड का नंबर डालेंगे, उसके कार्ड की बैक साइड पे जो 3 डिजिट कोड होता है वो डालेंगे। फेसबुक कनेक्ट करेगा और फिर जब भी एड्स का जितना पैसा होगा वहाँ से चार्ज करेगा। अगला $1 मिलियन क्वेश्चन, फेसबुक का ऐड का बजट शुरू में कितना रखना, तो मैंने आपको बताया था ऐड रन करते वक्त कि यहाँ वो आपसे कितना मांग रहा है, लेकिन आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हो। कैसे कंट्रोल कर सकते हो? आप ऐड कैंपेन को किसी वक्त भी रोक सकते हैं। 200 रुपया खर्च हुआ है, आप समझ रहे हैं इनफ, आई कॉल इट अ डे, आज का मेरा टारगेट पूरा हो चुका, या फिर मैंने ऐड अब और नहीं रन करना, कैंपेन दोबारा बनानी है, ऑब्जेक्टिव चेंज करना है, कैंपेन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, ऐड को रोक दें और वहाँ से ऐड को रोक दीजिए। जहाँ पर ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ऐड आप रोक सकते हैं। हम यहाँ से दोबारा ऐड मैनेजर में आते हैं, ये मैं ऐड मैनेजर में आ रहा हूँ, तो थोड़ा सा नेट टाइम ले रहा है लोड होने में। ये मेरा ऐड मैनेजर है, यहाँ पर मेरी तमाम कैंपेन्स की डिटेल्स होंगी। इसी तरह से भी ये देखें, ये ऑन ऑफ हैं। ये मैं आपको कोई ऐड वाली कैंपेन करके यहाँ दिखा भी देता हूँ। जो यस्टरडे की कैंपेन होगी वो इस तरह से अभी लोड होगी यहाँ पर, और ये देखें यहाँ पर, तो ये इस तरह से होगा। यहाँ पर यस्टरडे और लास्ट 7 डेज़, यहाँ से लास्ट 7 डेज़ का डाटा आना शुरू हो जाएगा। ये मैं इसको शो अभी आप देखेंगे, ये देखें यहाँ पे ये कैंपेन्स मैंने रन भी की हुई हैं। यहाँ से मैं इनके चार्ट्स व्यू करके देख सकता हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ से हम इनको, अब ये इस वक्त ऑफ पे है, कैंपेन मैंने बंद की है, मैं इसको ऑन कर सकता हूँ। जैसे ही मैं ऑन करूँगा ये देखें पब्लिशिंग दोबारा हो रही है और ये ऑन हो जाएगी। यहाँ से अगर हम चाहें अब ये, तो उस कैंपेन को हम बंद भी कर सकेंगे। तो यहाँ से जब आप इसको ऑफ़ कर देते हो, ये ऑफ़ हो, ये अब ऑन है, इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ, तो इस तरह से ये ऑफ़ हो जाती है। तो आप भी अपनी कैंपेन को किसी भी टाइम बंद कर सकते हैं, दोबारा रिज्यूम कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, यहाँ से एडिट कर सकते हैं और चार्ट्स देख सकते हैं। ये देखें यहाँ पर इस तरह से आपके सामने परफॉर्मेंस का ओवरव्यू आना शुरू हो जाता है। तो ये यहाँ से डुप्लीकेट, अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट डे मैं दोबारा इसी कैंपेन को रन करना चाह रहा हूँ विद द सेम सेटिंग्स, तो आप इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। तो मैं मशवरा दूंगा कि इनिशियली आप कितना बजट खर्च करें, तो आप इनिशियली लर्निंग के लिए सिर्फ 300 रुपीज़ पर डे लगाएं, वहाँ पे 1155 एंटर करें और जब 300 रुपये खर्च हो जाएं तो बंद कर दें, स्टॉप कर दें। जैसे मैंने भी आपको स्टॉप करने का यहाँ पर तरीका बताया है, ये लीजिए, ऐसे स्टॉप हो जाता है। तो आप इसके अलावा फेसबुक एड्स मैनेजर मोबाइल पर भी आप इंस्टॉल करेंगे, प्ले स्टोर से जाकर वहाँ फेसबुक का अकाउंट लॉगिन देंगे और फिर एड्स मैनेजर को वहाँ से भी आप मैनेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज के लेक्चर में काफ़ी सारी बातें सीखने को मिली होंगी। तो आज तक के लिए इतना ही। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।